Welcome students, how are you all? I hope you will be fine. Class 7, I am your English teacher and today our first chapter starts, and in the first lecture we will read about our first chapter, that is Light in the Night. Light in the Night, it is a story, and this story is about the cities London and Paris. ये स्टोरी इन दोनों शहरों की है कि इन दोनों शहरों में बिफोर द 17s कैसा था ये शहर, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस शहर में कैसे तरक्की हुई और फिर ये कैसा हो गया। बेसिकली अगर हम पीछे अपने भी देखें, हम जिन शहरों में रह रहे होते हैं, तो आजकल जितनी उन्होंने शहरों ने तरक्की कर ली, अगर हम पीछे उनके देखें, उनकी पीछे तारीख को पे जाएं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पहले ऐसे शहर नहीं होते थे, वैसी चीज़ें नहीं होती थी जैसी अब हैं। तो हर शहर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हैं और उसमें चेंजेस आती रहती हैं। तो इसी तरह हम इस स्टोरी में लंदन के बारे में पढ़ेंगे और पेरिस के बारे में, कि जहाँ पे इन दोनों शहरों में पहले कोई रोशनी नहीं थी। अभी भी हम किसी गांव में चले जाएं, अब तो बहुत कम है, लेकिन पहले ऐसा होता होगा कि उनमें कोई रोशनी नहीं होती थी, वहाँ बिजली नहीं आई थी। तो वहाँ पे कैसे होता था कि पूरा अंधेरा होता होगा। अभी हम गलियों में भी जाएं, कुछ गलियां ऐसी होती हैं जहाँ पे कोई भी उन्होंने लैंप पोस्ट नहीं लगाए होते, तो वहाँ बहुत अंधेरा होता है। तो ऐसा ही हाल पहले लंदन और पेरिस में था, वहाँ पे कोई भी बिजली नहीं थी। ये उससे पहले की बातें हैं। तो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने अपने शहर में लैंप पोस्ट लगाए, क्या क्या किया। इसमें हमारे पास दो करैक्टर्स हैं, लिंक बॉयज़ और एक लैंप लाइटर्स। लिंक बॉयज़ कौन थे? ये बहुत डिसऑनेस्ट होते थे और इनका क्या काम होता था, ये करते थे होल्ड टॉर्च और लैंप। मतलब जो लोग अमीर होते थे वो अपने लिए जब वो रात को बाहर जाते थे तो फिर वो क्या करते थे, लिंक बॉयज़ हायर करते थे, उनको पैसे दे देते, वो उनके लिए क्या करते थे, टॉर्च और लैंप को आगे आगे पकड़ के चलते थे, वो उनके पीछे पीछे चलते थे। डिसऑनेस्ट कैसे थे कि ये उनकी कई बार शरारत ऐसे करते थे कि उनकी चीज़ें लेके भाग जाते थे, लैंप भी साथ लेके भाग जाते थे और उनको लूट लेते थे। दूसरा लैंप लाइटर्स। लैंप लाइटर्स क्या थे कि इनका काम था कि ये चेकिंग करते थे, क्लीनिंग, फिक्सिंग, लिफ्टिंग, पुटिंग आउट। किस चीज़ की? वहाँ पे सबसे पहले जो था, वहाँ पे ऑयल लैंप्स आए थे, तो उनको ऑयल लैंप्स को मेंटेन करने का काम लैंप लाइटर्स का होता था। वो उसको चेक करते थे, क्लीन करते थे, उनमें अगर कोई ख़राबी है तो फिक्सिंग करते थे और उनको जलाते थे और फिर उनको रात को सुबह को बुझा देते थे। अब हम इसमें हमें 17s और 18s के बारे में बताया गया है, तो हम पहले देखते हैं कि क्या था। बिफोर द 17s से पहले वहाँ पे जब कोई रोशनी नहीं थी, तो जो लोग थे ना वो मून लिट मतलब चांद की रोशनी से फ़ायदा उठाते रहते थे। आपको पता है लंदन में ज़्यादातर बादल आए रहते हैं, वो ठंडा इलाका है, तो जब वहाँ पे बादल नहीं होते थे तो चांद की रोशनी होती थी। फिर चांद की रोशनी में जो थे लोग उसका फ़ायदा उठाते थे और फिर बाहर आते थे गलियों में और फिर सोशलाइज होते थे, अपने वर्क वगैरह करते होते थे। फिर जैसे ही 17 स्टार्ट हुआ तो उनके कुछ इलाकों में स्ट्रीट लैंप्स आ गए, और पेरिस में स्ट्रीट लैंप पहले आए थे, लंदन में उसके बाद आए थे। उसके बाद 17s में लंदन ग्रू हुआ, वहाँ पे मतलब कि प्रोफेशन लिहाज से ट्रेडिशन, वहाँ पे तिजारत, बिजनेस फैला, ट्रेड होने लगी, तिजारत होने लगी, तो वो लंदन फैल गया। तो उनको फिर उस काम के लिए ज़्यादा लैंप्स की ज़रूरत होती थी, तो लेट 17s में वहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रीट लैंप्स आ गए थे। वो जो लैंप्स वहाँ लगाए गए थे वो ऑयल लैंप्स थे, मतलब ऑयल के थे, ऑयल लैंप्स थे। उनका काम करना होता था हर सुबह को, हर रात को जो लैंप लाइटर्स होते थे वो अपनी लैडर उठा के, सीढ़ी उठाते थे, वो जाते थे वहाँ पे, उनको चेक करते थे, सारा काम करते थे, लिट अप करते थे उनको, यानी कि जलाते थे, और फिर मॉर्निंग में वो बुझा देते थे। वो पूरी रात में 2 चक्कर लगाते होते थे और देखते होते थे कि कोई लैंप जो है वो ख़राब तो नहीं हो गया, कोई बुझ तो नहीं गया। ये सारा काम लैंप लाइटर्स करते थे। उसके बाद अर्ली 18s में उनके वहाँ पे गैस आ गई, तो फिर क्या किया उन्होंने कि गैस लैंप्स वहाँ हो गए, जो उनके ऑयल लैंप्स थे वहाँ पे उन्होंने उनको गैस पहुँचा दी। अब लैंप लाइटर्स का काम जो था वो कम हो गया।
लैंप लाइटर्स का इतना काम नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे बस गैस आ गई तो फिर क्या करते थे कि वो उनको रात को जलाते थे और सुबह को बुझा देते थे। ठीक है, और जैसे जैसे फिर टाइम गुजरता गया, क्या होता गया, गैस लैंप्स की जगह इलेक्ट्रिक लैंप्स आ गए, बिजली आ गई अब वहाँ पे, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप्स लगा दिया। लेट 17s में एक जर्मन टूरिस्ट वहाँ पे गया लंदन में, उसने वहाँ पे उसको देखा स्ट्रीट्स लैंप्स को, तो उसने उसको कहा कि मुझे लगता था कि मैं अंधेरे में था। फिर जब मैं एक शाम में उधर वापस आया तो वहाँ पे लैंप्स जो थे वो इतने करीब करीब लग रहे थे कि वो आम रात में भी ऐसे लगता था कि जैसे वहाँ पे फेस्टिव इल्यूमिनेशन हो, कि कोई त्यौहार हो जिसके लिए वहाँ पे चरागा किया गया है। ये टूरिस्ट ने अपनी डायरी पे लंदन के बारे में राइट किया था। 18s में चार्ल्स डिकन्स ने भी वहाँ पे विज़िट किया, विजिटर्स था ये भी, और इसने भी इस लंदन के बारे में अपनी डायरी पे राइट किया। उसके बाद जब इलेक्ट्रिक लैंप्स आ गए तो फिर वहाँ पे ऑयल लैंप्स, गैस लैंप्स की हमें ज़रूरत नहीं रही, सारे जो थे वहाँ पे इलेक्ट्रिक लैंप्स हो गए। अब वहाँ पे लंदन में एक जगह है किंगस्टन पैलेस गार्डन, ये ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी 1500 गैस लैंप्स हैं। वो क्यों है कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री को याद रखने के लिए, वो एक एवेन्यू है लंदन में, रास्ता है जहाँ पे अभी भी 1500 गैस लैंप्स मौजूद हैं, और उनको जो ऑपरेट करते हैं, उनका जो काम करते हैं वो 5 पीपल करते हैं। ये एक जगह है, उन्होंने इसको यादगार बनाई हुई है, ये कोई आम राहगा नहीं है, वहाँ पे पास लेके जाना पड़ता है। तो वो राइटर ने कहा है कि अगर आप कभी जाएं वहाँ पे तो आपको चार्ल्स डिकन की जो वहाँ पे सदी है, मतलब कि उसका टाइम है, वो आपको वहाँ जाके याद आ जाए कि ये एक ऐसी प्लेस है। तो इस स्टोरी को हम ट्रांसलेट करूँगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको वहाँ से ज़्यादा समझ आ जाएगी। थैंक यू।